हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। जो 90 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें रीजनिंग का डे 2 है। डे 1 अगर आपने नहीं देखा है तो डे 1 देखिए, उसमें मैं इंट्रोडक्शन करवाया था कि सिलेबस क्या है, CBT 1 CBT 2 का NTPC का पैटर्न क्या है और ग्रुप डी का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सब के बारे में डिटेल में बताया और कुछ क्वेश्चन भी कराया था जो जिस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इंट्रोडक्शन था। आज से टॉपिक वाइज कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और बारी बारी से आपको सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा। तो आज जो RRB और NTPC और ग्रुप डी को टारगेट करते हुए जो 90 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है उसका दूसरा दिन है, रीजनिंग का डे 2 है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और आप रेगुलर वीडियो को देखते रहें और अपना तैयारी को अच्छे से करें और एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, एनालॉजी मतलब क्या, समानता। जैसे मान लीजिए कि लेटर बेस्ड होता है तो लेटर बेस्ड मतलब सी जैसे एक्स से रिलेशन कर रहा है, सी इज टू एक्स है तो क्यू इज टू क्या होगा। तो सी और एक्स जो आपस में क्या है, अपोजिट लेटर रहता है। सी और एक्स क्या अपोजिट है तो क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, जे। यानी कि आपको जब हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएंगे तो पूरा इसका ट्रिक बताएंगे, अपोजिट क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो इसमें आपको सिर्फ अभी एनालॉजी में जो जो आएगा उसको बताते जाएंगे, लेकिन जब कोडिंग डिकोडिंग कराएंगे, नंबर सिस्टम कराएंगे तो आपको अच्छे से पूरा डिटेल में बताएंगे कैसे क्या क्या करना है। तो इसमें क्या है कि आपको ये अपोजिट है, सी जो है एक्स के अपोजिट है, तो अपोजिट आपको देखिए जो भी अपोजिट रहेगा दोनों का सम जो होगा 27 होना चाहिए। मैंने दोनों को जोड़ेंगे तो सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है और एक्स का 24 होता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 27 हो गया। उसी तरह क्यू का 17 होता है और जे का 10 होता है, दोनों को प्लस करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो जब भी जो भी अपोजिट होता है दोनों का जो प्लेस वैल्यू मतलब जो जिस अल्फ़ाबेट में जैसे A1 पे आता है, B2 पे आता है, उसी तरह उसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो क्यू जो आता है 17 नंबर पे आता है और जे आता है 10 नंबर। तो दोनों को अपोजिट लेटर को, अपोजिट अल्फ़ाबेट को अगर दोनों को सम करेंगे तो 27 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लेटर बेस इस तरह का पूछा जाता है। अब नंबर बेस्ड भी होता है, एनालॉजी में नंबर बेस होता है। तो नंबर बेस मतलब क्या है, 8 से 9 कैसे हुआ, तो 8 से 9 कैसे हुआ, देखिए 2 का क्यूब किए और 3 का स्क्वायर किए। उसी तरह 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा, यानी कि यहाँ क्या आ रहा है 2 + 1 यानी कि 3, 5 4 + 1 यानी कि 5 और उसका स्क्वायर करना है यानी कि 25। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर 25 हो जाएगा। अब वर्ड बेस्ड भी पूछा जाता है। तो वर्ड बेस्ड में क्या पूछा जाता है कि जैसे बांग्लादेश का मुद्रा मतलब करेंसी, बांग्लादेश का करेंसी टाका है तो इराक का करेंसी क्या होगा, मैंने इराक का करेंसी मतलब इराक जो है, इराक का मुद्रा क्या होगा आपका, दिनार होगा। तो दिनार आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको सॉल्व करना है, ठीक है। दिनार, अब हिंदी में भी बोल तो हिंदी में रहे, लिख रहे इंग्लिश में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझिए, खाली कंसेप्ट को समझिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो दिनार, ठीक है, तो दिनार आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, बोल तो रहे हिंदी में ना, इंग्लिश वर्ड में लिख रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, कबड्डी 7 के बराबर दिया हुआ है तो बास्केटबॉल क्या होगा। यानी कबड्डी 7 दिया, इसका मतलब आपको लॉजिक लगाना है, कबड्डी क्या 7 प्लेयर का होता है। तो बास्केटबॉल बास्केटबॉल कितने प्लेयर का होगा, तो बास्केटबॉल जो होगा आपका 5 प्लेयर का होता है, 5 खिलाड़ी का होता है। तो कबड्डी में जैसे 7 खिलाड़ी होता है उसी तरह बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें, देखिए फिगर में देखिए, तो कबड्डी में कितना होता है, 7 प्लेयर होता है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेयर हो गया। अब बास्केटबॉल में देखिए, अब इसको देखिए 1 2 3 4 5, तो एक जर्सी का जो पहना हुआ है उसी को गिनिए ना, तो 5 प्लेयर हो गया। यानी कि कबड्डी तो 7 प्लेयर का हो गया और बास्केटबॉल जो हो गया 5 प्लेयर का हो गया। और बेसबॉल का देखिए, बेसबॉल अगर बेसबॉल पूछा जाए तो बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, देखिए 9 को क्या हुआ 9, यानी कि बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में 9 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे, कथक क्या एक तरह का डांस है, कथक जो यूपी का डांस है, उसी तरह कथकली किसका डांस है, केरला का। तो केरला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका जीके का पार्ट। एनालॉजी में क्या जीके भी आता है, नंबर सिस्टम भी आ सकता है, वर्ड ये सिमिलर मीनिंग मतलब उल्टा मीनिंग, इंग्लिश का भी वर्ड मीनिंग पूछा जा सकता है। तो जीके का भी पार्ट इसमें कवर किया जाता है, ठीक है।
करेंसी हो गया, मैंने मुद्रा हो गया, राजधानी हो गया, ये सब भी आपको इसमें मिल सकता है। कौन सा पार्क कहाँ पर है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, अगर मान लीजिए कोई राष्ट्रीय उद्यान दे दिया उसको इस जगह में, तो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान दे देगा वो किस जगह में, ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन मार्क दे देगा और ऑप्शन दे देगा। चलिए इस तरह आपको एनालॉजी के मतलब समानता के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है? न्यूयॉर्क में है। उसी तरह एफिल टावर का संबंध क्या होगा? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है न्यूयॉर्क में है, तो एफिल टावर कहाँ है? तो एफिल टावर आपका फ्रांस में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। देखिए ये क्या है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, देखिए दिख रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो ये है कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में। और ये क्या एफिल टावर है? ये क्या एफिल टावर है? तो एफिल टावर कहाँ है? फ्रांस में, फ्रांस में एफिल टावर है। ठीक है। उसी तरह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका जो मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में है। तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? मैंने हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपका दुबई में है। तो आपका 3 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, साउथ कोरिया जो है, साउथ कोरिया का राजधानी क्या है? सियोल है, मैंने कैपिटल। तो नॉर्थ कोरिया का क्या हो जाएगा? प्योंगयान। तो नॉर्थ कोरिया का जो राजधानी होगा प्योंगयान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 1 से 8 बना तो 4 से क्या बनेगा? ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको 1 × 8 करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह 4 × 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 32, यानी कि ऑप्शन दिया है। तो इस तरह का जब भी एनालॉजी का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑप्शन से ही पता करना होगा। ऐसा नहीं, बहुत सारा लॉजिक लग सकता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको चलना होगा। तो इसमें देखिए 1 × 8 कर रहे तो 1 × 8 कर रहे तो 8 हो गया, 4 × 8 कर रहे तो 32 हो गया। तो ऑप्शन 3 आपका राइट हुई है। देखिए फिर से आ गया आपका एनालॉजी नंबर बेस्ड सिस्टम, मैंने नंबर वाला। तो 8 से 28 कैसे बना? 8 से 28 जिस तरह बना होगा उसी तरह 15 से कौन सा ऑप्शन बनेगा? तो 8 से 28 बना, तो 8 से 28 कैसे बना? देखिए 8 जो है 8, देखिए यहाँ पर 8 लिखते हैं और यहाँ 28 लिखते हैं। ठीक है। उसी तरह 15 लिखिए और यहाँ पर क्या होगा? तो 8 जो है क्या है? 8 क्या है? 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर -1, 8 बन रहा है। ये क्या है? 27 क्या किसके सामने? कोई क्यूब के सामने है। देखिए 8 जो है 9 के बराबर है, 9 के सामने है, यानी कि 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर -1 यानी 8 हो जाएगा। 27 के आसपास है, यानी कि 3 का क्यूब +1 हो जाएगा। अब 15 किसके सामने है? 15 जो है किस स्क्वायर के सामने है? 15 जो है किस स्क्वायर के सामने है? 16, यानी कि 4 का स्क्वायर -1। तब आगे जब चलना है, जब इस तरह 3 का स्क्वायर -1 कर रहे हैं और 3 का क्यूब +1 कर रहे हैं, तो इसमें आगे क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब +1, यानी कि 4 का क्यूब मतलब क्या? 64, 64 + 1 यानी कि 65। ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। इस तरह आपको लॉजिक लगाना है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 72 से 18 कैसे बना? तो जिस तरह 72 से 28 जो लॉजिक लगेगा वही लॉजिक आपको यहाँ लगाना है। तो 72 से 28 कैसे बना? 7 + 2 कितना हो गया? 9। तो 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18। उसी तरह 5 + 6 कितना हो गया? 11। अब 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 22, यानी कि ऑप्शन ए आपका 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह आपको लॉजिक लगाना है, तब आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं आएगा। आप रेगुलर बेसिस पे क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं देखिएगा, आपका 10-12 क्लास देखने के बाद ही आपको कुछ इंप्रूवमेंट जरूर नजर आएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब 1 2 3 अब देखिए 1 2 3 6 बना, कैसे 6 बना पता करना है। तो अब इसको 1 + 2 + 3 करेंगे तो क्या होगा? 6 हो गया। ये तो लॉजिक लग रहा है। ठीक है। अब उसी तरह 3 + 4 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो 12 तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये लॉजिक तो फेल हो गया। अब क्या करते हैं? 1 × 2 × 3 मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कितना हो जाएगा? 6। उसी तरह 3 × 4 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 × 5 20, 20 × 60, यानी कि 60। तो 60 ऑप्शन में ये मैंने ये लॉजिक लग रहा है, मल्टीप्लाई वाला लॉजिक लग रहा है। मैंने गुना कर रहे हैं तो वो वाला लॉजिक लग रहा है, यानी कि 60 आपका ऑप्शन 3 जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा।
इस तरह आपको लॉजिक लगाना है हर क्वेश्चन पे। अगर आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा अपने दिमाग में, आपको जैसे क्वेश्चन देखिए अपने दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि ये कंसेप्ट, ये ट्रिक लगेगा, ये रूल लगेगा, तब आप आसानी से क्वेश्चन को कम समय में जल्दी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ये कब होगा ऐसा? जब आप ज़्यादा क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका लॉजिक लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अब 12 से 72 बना, 12 से 72 जिस तरह बना होगा उसी से 14 से क्या बनेगा? तो 12 से 72 कैसे हो गया? अब देखिए इसमें दिमाग लगाइए, 12 से 72 कैसे बना? तो 12 से 72, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, जब 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया? 144। 144 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा? 72। देखिए ये लॉजिक तो लग गया इसमें। अब इसमें चेक करते हैं, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 196। 196 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 98, यानी कि 98 देखिए ऑप्शन में 98, यानी ये लॉजिक आपका इस क्वेश्चन में बैठ रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन 4 जो होगा 98 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार जिस तरह रेस लिखा हुआ, कार को रेस लिखे तो SOAR को क्या लिखेंगे? तो देखिए सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन क्या करना है, देखिए C को 1 कोडिंग करते हैं, A को 2 करते हैं, और R को 3 करते हैं, और E को 4 करते हैं। ठीक है, अब रेस जो है देखिए R आया, यानी कि पहले 4 लिखे, 4 नंबर वाला 4 प्लेस बोलो, और उसके बाद क्या 2 वाला, जो 2 कोडिंग है 2। ठीक है, इसको अच्छा से याद लिखते हैं। देखिए अब देखिए रेस लिखते हैं, रेस। ठीक है, तो 1 2 3 कोडिंग कर दिए, C को 1 किए, A को 2 किए, R को 3 किए, E को 4 किए। तो R कितना नंबर पे था इसमें? 3 नंबर पे, 3 दिए। A कितना नंबर में है? 2 नंबर में, 2 दिए। C कितना नंबर में? 1 नंबर में। E कितना है? 4 नंबर में। इस तरह हो गया। तो इसको फिर 1 2 3 4 कर देते, 1 2 3 4 कर देते। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4, अब इस तरह आपको लगाना है 3 2 1 4। 3 की जगह में क्या है? A है, तो A लिख दिए। 2 की जगह में क्या है? O है। 1 की जगह में क्या है? S है। 4 की जगह में क्या? R है, यानी कि AOSR आपका राइट आंसर हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन है? AOSR, ऑप्शन 3 आपका 11 का जो ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको कंसेप्ट लगाना है, लॉजिक लगाना है, जो भी आप समझे। ठीक है, उसी तरह आपको क्वेश्चन को लगाना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए रेल, जैसे मान लीजिए रेल दिया हुआ है, रेल का संबंध इस तरह है कि जो रेल है, रेल को हम JIOR लिखें। ठीक है, रेल को हम क्या लिखें? JIOR। तो देखिए A का ऑपोजिट Z होता है, R का ऑपोजिट I। AR मतलब इंडियन रेलवे, IR ऑपोजिट हो गया, AZ इंडियन रेलवे ऑपोजिट, IR को याद करेंगे इंडियन रेलवे से, LO को लव से याद करेंगे। तो जब भी आपका इंडियन रेलवे मतलब I और R, देखिए I और R याद करने का तरीका, I और R अपोजिट है मतलब इंडियन रेलवे, A और Z अपोजिट है। ठीक है, और लव LO अपोजिट है, यानी कि लव। इस तरह आपको याद करना है। तो जो जब कोडिंग डिकोडिंग का जब कंसेप्ट हम आपको बताएंगे, जब वो टॉपिक आएगा तब उसमें हम आपको अच्छा से याद करवा देंगे। ठीक है, तो आप देखिए उसी तरह एग्ज़ाम को, तो एग्ज़ाम को जो लिखना है, एग्ज़ाम को हम क्या लिख सकते हैं? इसी तरह रूल लगाना है, इस तरह। ठीक है, तो एग्ज़ाम को हम क्या लिख सकते हैं, देखते हैं। इसका अपोजिट इस तरह करना है, इसका अपोजिट। तो एक्स का अपोजिट इससे पहले भी देखा था, CX था, यानी कि एक्स का अपोजिट C हो जाएगा। एब एब EB, इसको एब से याद करेंगे तो EB अपोजिट यानी कि B हो जाएगा। A के अपोजिट Z देखा, M के अपोजिट N, MN मैन, तो N हो जाएगा, यानी कि CBNZ ऑप्शन, CBNZ देखिए, CBNZ ऑप्शन आपका 4 राइट हो जाएगा, CBNZ। इस तरह आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अब जैसे दिल्ली है तो दिल्ली लिखिए पहले। ठीक है, दिल्ली DELHI को हम क्या लिखें? FIRPS लिखें। ठीक है, उसी तरह IRCT को क्या लिख सकते हैं, ये आपको पूछा है। तो देखिए डी है, तो डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? डी कितना नंबर में आता है ABCD में? 4 नंबर में। ठीक है, ई कितना नंबर में आता है? 5 नंबर में। एल कितना आता है? 12 नंबर में। एच कितना आता है? 8 नंबर में। और आई कितना आता है? 9 नंबर में। ठीक है, एफ कितना नंबर में आता है? EF 6 में। आई नो मतलब 9 में। आर आता है 18 में। पेज नंबर 16 मैंने P 16 में। एस आता है 19 में। तो यहाँ से 4 से 6 हो रहा है, यानी कि +2 हो रहा है, तब F बन रहा है। यहाँ पर +4 हो रहा है तो E से I बन रहा है।
+6, तब L से R बढ़ रहा है, 8 में +8, और यहाँ पर I से S गया यानी कि +10। तो आपको सेम लॉजिक इसमें लगाना है, +2 +4 +6 +8 +10 का लॉजिक लग रहा है। तो I में +2 करेंगे तो I JK, ठीक है। R में +4 करेंगे, R कितना में होता है 18 में, 18 4 22 यानी कि U भी 22 में आता है 22 नंबर में। C मतलब कितना, C 3 होता है, अब इसमें 6 प्लस करना है, 6 3 9 यानी कि I 9, I हो जाएगा। और T में 8 जोड़ेंगे मतलब 28, T20 क्रिएट होता है ना, तो T20, तो T को 20 से याद कर लेंगे, तो 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। तो 26 तक ही Z होता है, 26 तक मैंने 26 नंबर तक Z होता है, यानी कि 2 बढ़ गया, यानी कि 2 मैंने B, यानी कि यहाँ B हो जाएगा। C में 10 जोड़ना है, तो C कितना प्लेस बिलो होता है, 3, 3 10 13, 13 13 M13 यानी कि M हो जाएगा। तो KVIBM ऑप्शन C आपका राइट हो जाएगा। इस तरह आपको लॉजिक लगाना है और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई कहीं दिक्कत नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्रिकेट का संबंध पिच से है। क्रिकेट का संबंध पिच से है तो बॉक्सिंग का संबंध किससे होगा। तो क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, पिच में खेलते हैं, जिसमें खेलते हैं उसको पिच बोला जाता है। तो बॉक्सिंग कहाँ खेलते हैं, रिंग में खेलते हैं। बॉक्सिंग कहाँ खेलते हैं, रिंग में, तो रिंग बोला जाता है उसको। ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, थेप, थेप जो किचन, थेप का मैंने जो किचन में काम करते हैं उसको इंग्लिश में थेप बोलते हैं, ठीक है। जो किचन में काम करते हैं मैंने उसको थेप बोलते हैं। तो हॉस्पिटल में कौन काम करेगा, हॉस्पिटल में कौन काम करेगा, पेशेंट, नर्स, डॉक्टर, ठीक है। तो डॉक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्किंग प्लेस होता है, मैंने काम करने का जगह, तो आपका डॉक्टर भी हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या पेशेंट भी दिया है, तो पेशेंट थोड़ी काम करेगा, नर्स काम करेगा, नर्स भी काम करती है हॉस्पिटल में, तो नर्स भी काम करती है। लेकिन मैन जैसे किचन में खाना बनाने वाला होता है, जो किचन में वर्किंग प्लेस होता है ना, जो खाना बनाता है उसको थेप बोलते हैं। उसी तरह डॉक्टर हॉस्पिटल में मैन हो गया, तो आपका इसका आंसर डॉक्टर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैं 15 क्वेश्चन डिस्कस किया, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। और अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्लास का PDF का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। और फेसबुक ग्रुप में आप अगर चाहते हैं कुछ भी पोस्ट करना तो आप पोस्ट कर सकते हैं, मैं अप्रूव कर दूंगा। चाहे वो क्वेश्चन भेजें, क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं, कुछ भी मटेरियल और स्टडी मटेरियल आप पोस्ट कर सकते हैं। चलिए फेसबुक ग्रुप में अमेजिंग क्लास के नाम से होगा, आप जैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है। और मैं इसी तरह मैथ, रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर का सीरीज को कंटिन्यू रखूँगा और आपको सिलेक्शन दिला के रहूँगा। इसीलिए आप अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, कोई रोक नहीं सकता। आपको प्रैक्टिस करना होगा, हम तो आपको रास्ता दिखा देंगे, हम आपको प्रैक्टिस नहीं करवा सकते। अगर आप नहीं चाहेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर आप ठान लेंगे कि हमको रेलवे निकालना है तो रेलवे निकालना है। आप रेलवे हमारा है नारा लगाते रहिए और तैयारी करते रहिए, बस जब मन तब आप हमारा रेलवे बोलते रहिए और तैयारी करते रहिए। देखिए रेलवे होके रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।